बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाए रब्बिल आलमीन साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आज एक ख़ास अमल है, खुसूसन ये तो है उन तमाम अफराद के लिए जो ख़ुद आमलियात करते हैं, वज़ाइफ करते हैं और उनके वज़ाइफ उनके ऊपर उल्टा असर करते हैं और उनके ऊपर रजत का शिकार हो जाते हैं और उनके वज़ाइफ कर कर के वो थक गए हैं, बस कर चुके हैं। कहते हैं जी बस वज़ीफ़ों से हम थक गए हैं, वज़ीफ़े कर कर के हमें तो कोई हासिल नहीं होता। हम वज़ीफ़ा पढ़ते हैं उरूज के लिए हमें ज़वाल मिलता है, हम वज़ीफ़ा पढ़ते हैं सुकून के लिए हमें बेचैनी मिलती है, हम वज़ीफ़ा पढ़ते हैं रिज़्क़ की वुसअत के लिए हमारी तो रिज़्क़ की बंदिशें लगी हुई हैं। ऐसे हज़रात के लिए ख़ास अमल ये लेकर आया हूँ जो इस रजत का शिकार हैं वो रजत से बच जाएँ। सबसे पहली बात ये आपने गौर करनी है उन तमाम अफराद ने कि जो रजत का शिकार हैं, रजत होती क्यों है, इंसान के आमाल पे या उसके बदन पे रजत क्यों आती है। उसके बहुत सारे बुनियादी असबाब हैं जिनमें से हमारे हज़रत उस्ताद जी दाम बरकातुहू आलिया जो असबाब बयान करते हैं उनमें से सबसे पहला अमल ये है, पहला सबब ये है कि ये वो लोग हैं कि जो चलते फिरते हैं, हरजाई होते हैं, जहाँ से कोई चीज़ मिलती है उठा लेते हैं। किसी डाइजेस्ट से मिला वहाँ से वजीफ़ा उठा लिया, किसी रिसाले में नज़र आया वहाँ से ले लिया, किसी डायरी में लिखा हुआ मिला वहाँ से शुरू कर दिया, किसी से वैसे पूछ के शुरू कर दिया। तो ये ऐसे ही जो समय खैरे होते हैं, इन वजीफ़ों की वजह से उनके ऊपर असर के बजाय रिएक्शन होता है और वो इस रजत का शिकार होते हैं। पहली वजह ये होती है किसी मुस्तनद माहिर आमिल के पास जाके ज़ानु तलम्बस तय नहीं करते बल्कि चरते फिरते ऐसे ही हज़रत फरमाने लगे कि बाद लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं जी कि मैंने सब्ज़ी वाले से वजीफ़ा सीखा है, कोई कहता है जी मैंने तो मोची से जाकर अमलियात सीखी हैं, कोई कहता है जी मैंने तो जो है कि एक नाई से जाकर वज़ाइफ सीखे हैं। मैं किसी शोबे की या किसी पेशे की हकारत नहीं करता हूँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब कोई बंदा अमलियात में आना चाहता है तो किसी आलिम दीन, मुस्तनद आलिम दीन के पास बैठे जो माहिर आमिल भी हो, जिसने ज़ानु तलम्बस अपने असातिज़ा के सामने तय किया हो और जो इस फील्ड का माहिर हो। जब आप उसकी खिदमत में जाएंगे तो आप पे कभी भी अमाल की वज़ाइफ की रजत नहीं होगी, बंदिश नहीं लगेगी। पहली सबब ये होता है। दूसरा सबब ये होता है कि अक्सर लोग वजीफ़ा तो पढ़ते हैं लेकिन गलत पढ़ते हैं, कुरान के अल्फाज गलत पढ़ते हैं, हदीस की दुआएं गलत पढ़ते हैं। मैंने 20 लोगों से सुना है गलत पढ़ रहे होते हैं। कुरान करीम गलत पढ़ेंगे तो अल्लाह की लानत बरसेगी। हदीस में आता है रुब्ब क़ारिअल कुरान वल कुरान यलअनु। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान उन पे लानत कर रहा होता है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दो तरह के लोग मुराद हैं, एक वो जो गलत कुरान पढ़ते हैं, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल नहीं रखते, दूसरे वो होते हैं जो कुरान के ख़िलाफ़ चलते हैं। तो दूसरा सबब जो इंसान के वज़ाइफ पे रजत आती है वो वजीफ़ा पढ़ते हैं लेकिन गलत पढ़ते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही नहीं होती, जिस वजह से उनके ऊपर रजत का असर होता है। तीसरा ये होता है कि जब वो वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं तो उसको बोझ समझते हैं, बस कहते हैं कब मुकेगी यार, जान छूटेगी। जब इस कैफियत से पढ़ेंगे तो इंसान के उसको वजीफ़े की तासीर कहाँ मिलती है। फिर बाद लोग ऐसे होते हैं पाँव लंबे किए हुए हैं और टांगें लंबी करके पढ़ रहे हैं, जुमाइयाँ आ रही हैं, उसके ऊपर एक बिल्कुल नौसत की कैफियत बनी हुई है। तो इस कैफियत में कुरान करीम की आयात का नूर कैसे उसको मिलेगा। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब होता है। इंसान बावुज़ू हो, एक अपनी जाय नमाज रखे, फिर उसके अंदर खुशबू लगाए और किबला रू होकर बैठे, अपना हिसार करे, फिर यकीन कामिल के साथ वजीफ़ा पढ़े। इंशाअल्लाह जो सीने दर सीने नूर आ रहा है उसके सीने में नूर मुंतकिल होगा और उसके वजीफ़े का असर उसको मिलेगा। इसलिए इस चीज़ का एहतमाम होना चाहिए। जमाई आ रही है, सुस्ती हो रही है, बोझ महसूस किया जा रहा है, इससे कभी भी जब तक दिल से कोई काम नहीं करेंगे, दिल से अमल नहीं करेंगे, शौक़ और मोहब्बत से नहीं करेंगे, अदाब और शरीयत के साथ नहीं करेंगे तो आप पे रजत होगी आपके ऊपर। जब इस कैफियत से आप पढ़ रहे हैं, ना आप कुरान का अदब का ख्याल रख रहे हैं, ना हदीस की दुआओं के तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रख रहे हैं, ना मुस्तनद उलमा के हाथ में हाथ दे रहे हैं, तो आपके साथ तो ये होना है, फिर आपके तो अमाल पे बंदिश लगनी है, आपका दिल बंद होना है। इसलिए ऐसे तमाम अफराद उमूमन आम लोग और ख़ुसूसन जो लोग अमलियात की फ़ील्ड में ख़ुद ब खुद आके ख़ुद अताई आमिल बने हुए हैं, उनसे गुजारिश ये है कि पहली बात ये तो इस फील्ड को छोड़ दें, और अगर इस फील्ड में आ ही चुके हैं तो मुस्तनद उलमा के पास, जैसे आलम इस्लाम के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत मौलाना पीर हाफ़िज़ इकबाल कुरैशी साहब ज़िंदा मजदूम हैं, ऐसे अफराद का पल्लू पकड़ें
جو الحمدللہ قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور الحمدللہ میں ببانگ دوحل یہ کہہ سکتا ہوں، اور برملا کے موقع پر میں نے کہا ہے، اس وقت اس صدی میں عملیات کی دنیا میں یہ عظیم نام ہے جن کی 5000 سے زیادہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہیں، کوئی ایک ویڈیو بھی قرآنی آیت سے باہر نہیں ہے۔ نہ وہ کڑوں کی بات کرتے ہیں، نہ وہ چھلوں کی بات کرتے ہیں، نہ دائیں بائیں کے جو ہے نا وہ وظیفوں پر لاتے ہیں، قرآنی وظائف پہ لاتے ہیں۔ ایسے حضرات کی وجود کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے سامنے زانو تلمس طے کریں اور اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ طیب ہوں اور اپنی ذاتی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک عامل ہے 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتا، آنکھوں میں بے حیائی ہے، آنکھوں کی بد نظری کرتا ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط کرتا ہے، خاک اس کے عمل میں نور آئے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ایسے لوگ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، خدا را اس فیلڈ کو بدنام نہ کریں، اور جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچتا ہے سنت اور شریعت کی پابندی کی کوشش کریں، مستند علماء کے ساتھ رابطہ کریں جو اس جکڑن میں آ چکے ہیں۔ اب اس رجت کا علاج کیا ہے؟ 11 دن عمل کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، گزشتہ گناہوں پہ معافی کرنی ہے، آئندہ کے لیے طے کرنا ہے کہ بد نظری بھی نہیں کریں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے، شرک بھی نہیں کریں گے، 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، ذاتی اعمال میں مسنون اعمال کی پابندی کرتے ہوئے 11 دن تک سورہ فلق اور ناس 70 مرتبہ روز پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اپنے اوپر دم کر کے پھونک بھی دیں اور پانی پئیں، اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ انشاءاللہ 11 دن گزرنے سے پہلے پہلے تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، تمام جکڑن کھل جائے گی، تمام وظائف جو رکے ہوئے ہیں انشراح صدر کے ساتھ انوارات سے آپ کے سینوں کو مزین کریں گے۔ اور عام عوام الناس سے میں گزارش کرتا ہوں، خدا را باقی کسی معاملے میں آپ لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مکان بنانا چاہتے ہیں ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں، کپڑے بنانا چاہتے ہیں ماہر جو خیاط ہے درزی کے پاس جاتے ہیں۔ خدا را اگر وظائف بھی کرنا چاہتے ہیں تو مستند علماء کے چینل کو دیکھیں، مستند علماء سے رابطے کریں۔ خالی لوگ جن کو نہ چہرہ سنت کے مطابق ہے، نہ گفتگو میں سنت اور قرآن کی آیات اور احادیث کے انوارات نظر آتے ہیں، خدا را ان لوگوں کے پیچھے چل کے نہ دنیا آخرت تباہ نہ کریں، اپنے عقائد خراب نہ کریں، قرآن و سنت کی اشاعت کرنے والوں کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لیں۔ انشاءاللہ یہی آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب یہ ویڈیو پوری دیکھ چکے ہیں جتنا ہو سکے اس کو عام احباب میں شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔